स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो आज कुछ कैट के क्वेश्चन करेंगे हम और डेटा सफिशिएंसी। तो क्वेश्चन क्या है पहला, अ पर्सन स्पेंड ₹50,000 टू परचेज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड अ लैपटॉप। ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट एंड लैपटॉप एट 10% लॉस। इफ ओवरऑल ही मेड अ 2% प्रॉफिट, देन द परचेज प्राइस इन रुपीज ऑफ द डेस्कटॉप। क्वेश्चन पढ़ लो पहले तो आराम से। क्लियर है क्वेश्चन में क्या दिया है? यस सर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने करा भी था क्लास में, हॉर्स एंड कैरिज वाला। ध्यान आ रहा है? कुछ बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, यस सर। है ना? कैट 2020 में पूछा था ये, और ऑप्शन नहीं है, मतलब वो टाइप करना है आपको। पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज अ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो अगर डेस्कटॉप की हम प्राइस मान ले डी, लैपटॉप की मान ले एल, तो दोनों की वैल्यू मिलके कितनी है? 50,000। अब क्या हो रहा है, डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट एंड लैपटॉप एट 10% लॉस, और ओवरऑल क्या है? 2% प्रॉफिट। तो उसमें भी हॉर्स एंड कैरिज में यही था। तो हम इस डेटा से एक चीज तो अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस किसकी ज्यादा होगी, डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, या दोनों सेम होंगे। पहले तो इसका आंसर करने की कोशिश करो कि प्राइस डेस्कटॉप की ज्यादा होगी, लैपटॉप की ज्यादा होगी, या फिर दोनों सेम है। कौन सा ऑप्शन लग रहा है इन तीनों में से, या कुछ भी नहीं बता सकते हम? किसकी ज्यादा होगी? देखो, सर डेस्क लैपटॉप की कॉस्ट ज्यादा होगी। ज्यादा होगी, गुड। डेस्कटॉप पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, लैपटॉप पे 10% लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कितने का हो रहा है? 2% का। तो इस डेटा से आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि किसकी प्राइस ज्यादा होगी। देखो, डेस्कटॉप का जो भी प्राइस है उसका 20% प्रॉफिट है, और लैपटॉप का जो भी प्राइस है सीपी, उसका 10% लॉस है, लेकिन ओवरऑल सिर्फ 2% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इसकी सीपी ज्यादा है, क्योंकि इसका 10% ऑफ सीपी जो लॉस है वो इसके 20% ऑफ सीपी ऑफ डेस्कटॉप पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल सिर्फ कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2%। तो ये डेटा अब आपको समझने की आना चाहिए कम से कम। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए था कि रीड करके कि डेस्कटॉप का प्राइस कम है सीपी, और लैपटॉप का ज्यादा है, इसलिए उसका 10% इसके 20% पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन हम चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई 20% प्रॉफिट है डेस्कटॉप पर, तो 20% ऑफ डी, डेस्कटॉप का सीपी को हमने डी मान लिया है, एंड लैपटॉप का लॉस, तो लैपटॉप का लॉस मतलब माइनस 10% ऑफ एल। ये ओवरऑल कितना है? 2% प्रॉफिट, यानी 2% ऑफ डी प्लस एल। ये गिवन है क्वेश्चन में। 20% प्रॉफिट ऑफ डेस्कटॉप में से लैपटॉप का 10% लॉस माइनस कर रहे हैं, तो 2% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% को हम डेसिमल में भी चाहे तो रहने दें, इज इक्वल टू 2% ऑफ डी प्लस एल। डी प्लस एल की वैल्यू दी है 50,000, तो 2% ऑफ 50,000 कितना हो गया? 1,000। गुड, 1000। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1000, और एक इक्वेशन है कि दोनों का प्राइस इक्वल टू 50,000।
दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वैल्यू किसकी निकालनी ये ध्यान रखना, उसी हिसाब से सॉल्व करना है। ऑफ द डेस्कटॉप, यानी तुम्हें डी की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको एलिमिनेट करना था। तो क्या करें, इसको सेम कर देते हैं, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.1 डी प्लस 0.1 एल इज इक्वल टू 5000। और इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। ऐड करेंगे सर, वो तो माइनस में ऐड जाएगा। करेंगे भाई, ये माइनस है यस ये सर। प्लस, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.3 डी इज इक्वल टू 6000, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 20000। तो डेस्कटॉप का प्राइस है हमारा 20000। तो देखो 20 और लैपटॉप का कितना हो गया, यानी 30। तो डेस्कटॉप का प्राइस कम है, लैपटॉप का ज्यादा है, यानी हमने सही अंदाजा लगाया था। इसको हम कर सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले से भी, कि भाई एक पे हो रहा है 20% प्रॉफिट, किस पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पे हो रहा है 10% लॉस, और ओवरऑल मिलके हो रहा है 2% प्रॉफिट, यानी 20% है इधर, बीच में आ रहा है ओवरऑल 2%, और इधर है लॉस -10। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये कितना होगा, 20 - 2 18, और ये कितना होगा डिस्टेंस, -10 से 2 पे पहुंचना है, 12 सर। गुड। तो ये होगा 3:2, यानी इनके जो सीपी होंगे, हमने पढ़ा है जब भी प्रॉफिट लॉस की बात होती है तो सीपी आपस में रिलेट होते हैं, इन दोनों के सीपी का रेशियो कितना होगा, 2:3। भाई ये 3:2 है, तो इसका उल्टा लेते हैं हम, 2:3, यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के सीपी का रेशियो होगा 2:3। हमें निकालना है डेस्कटॉप का प्राइस, तो हम डेस्कटॉप को लिख सकते हैं, ये 2 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 5, और टोटल वैल्यू है 50,000। तो डेस्कटॉप की वैल्यू आ गई 20,000। क्लियर? तो दोनों में से, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, किसी से भी। क्लियर? ये कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का इसमें? तो ये क्या है, सर अगर 2020। एसपी हम्म। अगर एसपी एसपी होता सर, होता एडिशन तो होता हम तो सीपी ये निकालना पड़ता। सीपी निकालते, ये 20% प्रॉफिट और ये 10% लॉस का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेते, और पहले सीपी में कन्वर्ट करते। ये जो रेशो है ये हमेशा सीपी में होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। मुकेश परचेज 10 बाइसाइकिल इन 2017 ऑल एट द सेम प्राइस, परचेज्ड एट द सेम प्राइस, यानी सीपी सेम है, परचेज किया है। ये ध्यान रखना, कभी परचेज की बात होती, कभी सेल करने की बात होती। तो 10 बाइसाइकिल जो है सबका सीपी सेम है। ही सोल्ड 6 of them at profit of 25% and remaining at 4 at a loss of 25%. If he made a total profit of rupees this, then his purchase price यानी CP of bicycle पूछ रहा है क्या होगी 2019 कैट। पहले क्वेश्चन आराम से रीड करो, क्या दिया है हमें, 10 बाइसाइकिल खरीदी है 2017, ईयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ये ध्यान दो, परचेज 10 बाइसाइकिल एट द सेम प्राइस, 6 को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे और 4 को बेचा है 25% के लॉस पर, और ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हो गया, 2000 का। तो परचेज प्राइस क्या होगा बाइसाइकिल का, करो ट्राई। देखो कैट देख के मत घबराओगे, कैट का क्वेश्चन है, सिंपल अपना लॉजिक से कुछ वर्क करना शुरू करो। 6
10 बाइसाइकिल हैं, सबकी सीपी सेम है, तो पहला स्टेप हमें यही समझ में आ रहा है, हम सीपी मान लेते हैं x। क्वेश्चन देख के क्या दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले सीधे आंसर मत सोचा करो, पहले स्टेप सोचा करो। सीपी मान लेते हैं x, तो 10 बाइसाइकिल का टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 इंटू एक्स, 10 बाइसाइकिल है, 10 इंटू एक्स हो जाएगी। अब कितने सीपी पे 25% का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हमेशा सीपी के टर्म में लेते हैं ना, तो 25% ऑफ वॉट क्या ले? 6x। 6x, गुड। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6x इंटू 25%। 25% के लिए क्या ले लें? 1/4। मल्टीप्लीकेशन 1/4। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट लिख रहे हैं, ये ध्यान देना। तो 25% इज 1/4। लॉस कितना हुआ? 25% ऑफ वॉट? 4x इंटू 1/4। ये टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल लॉस है। ओवरऑल क्या हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 2000 का। यानी हम सीधे लिख सकते हैं 6x/4 माइनस 4x/4, अभी कुछ कैंसिल नहीं किया मैंने, इक्वल टू 2000। यही तो दिया है क्वेश्चन में। यस सर। तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें तो। यहाँ 4 LCM हो जाएगा, 6x माइनस 4x, 1000 सर। और ये इधर हो जाएगा 4 इंटू 2000। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 2000, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2000 है ना, 4000। ऑप्शन नंबर दिस वन, ये आंसर होगा। सर ये हमने प्रॉफिट और लॉस में सर मतलब 1/4 1 + 1/4 क्यों नहीं लिया प्रॉफिट में? देखो वो जो फार्मूला होता है, देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में दो चीज होती है, ध्यान से समझ लो, इसीलिए मैंने यहाँ 1/4 करके कराया है। एक वैल्यू होती है, जैसे 100%, 100 है मान लो किसी की बेस, उसको हमने इंक्रीज किया 25% से, तो 100 कितने से इंक्रीज हुआ? 25 से। और फाइनल वैल्यू क्या है उसकी? 100 + 25 यानी कि 125। तो यहाँ देखो दो स्टेप होते हैं, एक वो वैल्यू होती है जिससे कोई बेस जो होती है, इसे बेस ले लेते हैं, कि बेस जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है किसी वैल्यू से, और एक होती है फाइनल वैल्यू। जब हम बेस को डायरेक्ट फाइनल वैल्यू से में लिखते हैं, यानी 100 अगर 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होके क्या वैल्यू आएगी? फाइनल वैल्यू क्या आएगी? तब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस लगा के, यानी 100 इंटू 5/4, ये डायरेक्ट ये वैल्यू देगा तुम्हें। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का एडवांटेज ये है कि तुम्हारे ये वाला स्टेप बच जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ, 25 फिर उसे इंक्रीज करें, है ना। यस सर, यस। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो इस तरीके से लिखा होता है, CP इंटू एफ इज SP। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये डायरेक्ट CP को कन्वर्ट कर देता है SP में। यानी SP का मतलब है CP प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको मिला के आंसर दे रहा है। यानी अगर CP 100 है और 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये वैल्यू देगा तुम्हें डायरेक्ट 125 अपने पे बेचा। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं था। तो प्रॉफिट वो वैल्यू है जितने से वो इंक्रीज हुआ,
ये वाली वैल्यू, दिस स्टेप वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हमने इसलिए 1 + 1/4 नहीं किया, सिर्फ 1/4 से मल्टीप्लाई किया। ओके सर। ठीक, यस। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं 2019। A shopkeeper sells 2 tables, each procured at cost price P to Amal and Asim at a profit of 20% and at a loss of 20%. Amal sell his table to Bimal at a profit of this, while Asim sell his table to Varun at a loss of this. The amount paid by this X and Y, then this. तो देखो क्वेश्चन पूरा एक साथ देख के बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक एक लाइन को रीड करो। शॉपकीपर सेल 2 टेबल्स, ईच प्रोक्यूर्ड एट कॉस्ट प्राइस पी, यानी दोनों जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सेम, पी। तो इस तरीके से लिख लो, एक है टेबल 1, एक है टेबल 2, इसका कॉस्ट प्राइस है पी और इसका कॉस्ट प्राइस भी क्या हो गया, पी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पहली स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं। अब ये क्या करा, एक अमल को सेल किया, एक आसिम को सेल किया एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड एट अ लॉस ऑफ 20%। मान लो ये आसिम को सेल की, तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, अमल को, सॉरी, और ये आसिम को सेल की, इस पे लॉस हो रहा है 20% का। ये पहला स्टेटमेंट, यहां तक क्लियर। पहले स्टेटमेंट में यही तो दिया है डेटा। क्यों भाई, यही तो है, क्लियर। हाँ या ना, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। अरे तो बोलो भाई। ये पहले स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकली ये लिख लिया, ये अमल है पहला वाला एक्चुअल में, ये आसिम है दूसरा। अब क्या कह रहा है, अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब अमल ने क्या करा, इसे 20% प्रॉफिट पे खरीदा था पहले उसने, शॉपकीपर को प्रॉफिट मिला था 20। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सेल कर दिया बिमल को कितने प्रॉफिट पर, 30% पर। और आसिम ने क्या करा, सेल हिज टेबल टू वरुण एट अ लॉस ऑफ 30%। ये वरुण को बेची कितने पे, 30% लॉस पर। 30% लॉस का मतलब है डिक्रीज ऑफ 30%। इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण, यानी इस पे कह रहा है, ये अगर x और y है और ये p है, तो ये x माइनस वाई बाई पी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन आराम से देखो, सारी इंफॉर्मेशन आ रही समझ में, कुछ मिसिंग तो नहीं है, सब कुछ लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, कि ये जो p है इसको हम यहाँ y से रिलेट कर सकते हैं और इस p को x से रिलेट कर सकते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। तो हमें सिर्फ क्या समझना था कि भाई पहला जो p है CP टेबल 1, इसकी कॉस्ट प्राइस थी p, शॉपकीपर ने कितने का खरीदा था, p, और इसे कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच दिया, अमल को 20% पर। अमल ने क्या करा, 30% प्रॉफिट पे बेच के किसे दे दिया, बिमल को, और बिमल ने इसे खरीद लिया x रुपीस से। टेबल 2 पे क्या हो रहा है, p का लिया, लॉस पे बेचा आसिम को, और आसिम ने क्या करा, फिर से लॉस पे बेच दिया 30% के और लॉस पे y को, y रुपीस में।
तो पी और एक्स और वाई को रिलेट कर सकते हो भाई, दो सक्सेसिव परसेंटेज है, इधर दो सक्सेसिव है। भाई ये जो उसकी कॉस्ट है पी, ये पहले 20% इंक्रीज होके अमल के पास आई, अमल ने और उसमें 30% इंक्रीज करके एक्स पे भेज दिया। तो पी और एक्स को रिलेट कर सकते हो? किससे कर यस दो, सर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कर दो, दो यस सर, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई फैक्टर से। यस सर। तो क्या हो जाएगा, P इंटू 5/4, x upon हाँ 6/5 6/5। sorry, 6/5 sorry sir, 1/5 6/5, 6/5 इंटू 30% के लिए 4/10, 13/10। इसका फैक्टर बनेगा 3/10 भाई, yes 30/100 हो जाएगा 3/10, और 1 प्लस ऐड करेंगे तो 4/10, अच्छा 13/10, sorry। 13/10। ये इक्वल टू क्या है, x। ये वाला क्या बनेगा, लॉस में जा रहा है 20%, 4/5 4/5 9/10 और ये 30, वही 3/10 में से 1 माइनस 7/10 होना चाहिए, तो यस सर। yes sir 7/10 इक्वल टू y। अब तुम्हें क्या चाहिए, x माइनस वाई बाई पी। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, हमें इस फॉर्म में चाहिए x माइनस वाई बाई पी, यानी हम इसको x बाई पी माइनस वाई बाई पी समझ सकते हैं। x बाई पी की वैल्यू, अगर मैं p को इधर लिया हूं तो ये बचेगी सिर्फ, और p इधर आ जाएगा तो y बाई पी की वैल्यू ये हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ही आनी चाहिए। तो 6/13/50 माइनस 4/7/50, तो 6/13, यही होगा। सिक्स बाई 13 और 4 से कैंसिल हो सकता था, चलो, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। 13 6 78 माइनस 28 कितना आ गया, 50/50 आ गया, तो यानी 1। ऑप्शन है कोई ऐसा? हाँ, ये डायरेक्टली भी तो आंसर ये हो। हो सकता था, कैसे? अगर कॉस्ट कॉस्ट प्राइस सेम है, फिर प्रॉफिट लॉस भी सेम ही हो रहा है, वैसे नहीं हो सकता जो कल नहीं कॉन्सेप्ट बताया था सर आपने। नहीं नहीं नहीं, एक पे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस लॉस हो रहा है। एक पे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट है, 20% और 30%। एक्स और वाई सेम नहीं है, एक्स माइनस वाई बाई पी सेम है। यहां सक्सेसिव परसेंटेज आप कैसे भी कर सकते थे, चाहो तो a प्लस बी प्लस ए बी वाले फार्मूले से भी कर सकते हो। दो सक्सेसिव परसेंटेज थी और कुछ नहीं था भाई। थोड़ी देर के लिए दिमाग से ये निकाल दो कि ये कॉस्ट और हम उसका पढ़ रहे हैं, तो ये सोचो कि एक वैल्यू p थी, उसको 20% इंक्रीज किया और फिर 30% इंक्रीज किया तो वो x हो गई। एक वैल्यू p थी, उसे 20% डिक्रीज किया फिर 30% डिक्रीज किया तो y हो गया। तो ऐसे कर सकते थे, p को 100 मान के कर सकते थे कि लेट p इज 100, तो 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 120, और फिर इसे 30% इंक्रीज किया इसका तो कितना हो जाएगा 156। तो x की वैल्यू हो गई 156। ये 100 20% डिक्रीज किया तो कितना हो गया 80, 80 को 30% डिक्रीज किया तो 24 माइनस कर दो 56,
तो ये वैल्यू हो गई 56। x माइनस वाई हो गया 100 और इसको p से डिवाइड किया तो 100/100 कितना आ गया 1। ऐसे कर सकते। प्रॉफिट लॉस से ज्यादा दिमाग में ये रखो कि परसेंटेज की बात हो रही है, किसी को इंक्रीज कर रहे हैं किसी को डिक्रीज कर रहे हैं बस। चलो, on selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains rupees 7. If he sell the pen at 5% gain and book at 10% gain, he gains rupees 13. What is the cost price of the book? पहले तो कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करो कि क्या इक्वेशन बनेगी। पहले तो क्वेश्चन रीड करो आराम से, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं। क्या दिया है हमें? एक पेन है और एक बुक है। करीम को दो कंडीशन दे रखी। पहली कंडीशन में क्या है कि पेन को वो लॉस पे बेच रहा है, कुछ परसेंटेज है, और बुक को क्या कर रहा है, गेन पर बेच रहा है, तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी कंडीशन में दे रखा है पेन को भी गेन पर और बुक को भी गेन पे, तो इतना गेन हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस बतानी बुक की। कर सकते हो? क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, हो जाएगा या नहीं? पहले तो ये बताओ। अगर सीपी को एक्स माने फिर प्रॉफिट निकालें फिर उसको एसपी, थोड़ा सा लेंदी होगा सर इक्वेशन से बनाए। नहीं, एसपी नहीं चाहिए तुम्हें, एसपी नहीं चाहिए तुम्हें। टोटल गेन दे रखा है डायरेक्ट, तो हर एक क्वांटिटी पे सीधे सीधे उसका जो प्रॉफिट और गेन है बस वो चाहिए, एसपी नहीं चाहिए इसमें। देखो, पहली चीज क्या समझ में आ रही है कि दो क्वांटिटी की बात हो रही है, एक पेन है और एक बुक है। तो क्वेश्चन लिख के डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुम समझ गए तो आगे के स्टेप भी समझ जाओगे। एक पेन है एक बुक है, ये लिख लो, एक पेन एक बुक लिख लिया हमने। पेन और बुक की कॉस्ट प्राइस सेम है, अलग है, कुछ दिया है क्वेश्चन में? पेन और बुक की कॉस्ट प्राइस कहीं दी है क्वेश्चन में कुछ? नहीं सर। नो सर। नहीं दिया ना, तो अलग अलग मान लो। अगर दिया होता तो हम सेम ले लेते। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B। P और B से याद भी रहेगा ये पेन की बात हो रही है, B की बात हो रही है। एक्स वाई लोगे तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि किसे X माना था किसे Y। तो हमने पेन के लिए लिख लिया B और बुक के लिए B। कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सब कुछ प्रॉफिट लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में। तो सबसे पहले स्टेप यही दिमाग में आना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं पेन का P और बुक का B, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि दोनों सेम उस पर खरीदे, तो जनरलाइज हम यही मानते हैं अलग अलग है, P और B। अब क्या दिया है, पेन एट 5% लॉस एंड बुक एट 15% गेन। यानी पेन पे लॉस है कुछ परसेंट, बुक पे कुछ परसेंट गेन है। तो करीम ने क्या करा, गेन करा इतने रुपीस। यहां परसेंटेज है, यहां प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो 5% लॉस का मतलब कितना लॉस हो रहा है उसे, एब्सोल्यूट वैल्यू में 95। कितना हो जाएगा? पेन पे अगर 5% का लॉस है, पेन का सीपी है P, तो उसे कितना लॉस हो रहा है? लॉस इन एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना लॉस हो रहा है? 5% ऑफ किसका 5%? पी। P. भाई ये लॉस की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इक्वेट हमें रुपीज में करना है, परसेंटेज में नहीं करना, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो 5% को हम लिख सकते हैं, देखो, और 15 10% है, तो मेरे हिसाब से इसको
डेसिमल में लिखना ज्यादा सही है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0.05 बी पी। और बुक पे कितना गेन हुआ 15%। तो पहली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है कितना 15% ऑफ किसका 15%? बी। बी। बुक की कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट होगा, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.15 बी। तो ये प्रॉफिट और ये लॉस मिलके कितने के बराबर है 7 रुपए के प्रॉफिट के। यानी इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लॉस है तो माइनस करना पड़ेगा और ये प्रॉफिट है। दिस इज इक्वल टू 7। ये आ गई पहली इक्वेशन। एक एंड पे परसेंटेज थी प्रॉफिट लॉस की और एक तरफ वैल्यू थी, तो हमने सबको वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड तुम खुद बना के देखो। पेन पे 5% गेन और बुक पे भी 10% गेन, तो टोटल गेन हो रहा है 13। तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, कोई बताओ मुझे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 0.05 पी वेरी गुड। प्लस प्लस 0.1 0.10 बी 10 इक्वल इज टू, इक्वल टू 13। बस ये दो इक्वेशन हो गई। ये पेन पे 5% का प्रॉफिट हो गया प्लस साइन के साथ है, ये बुक पे 10% का प्रॉफिट है प्लस के साथ है, इक्वल टू 13। बस। और तुम्हें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, यानी तुम्हें क्या निकालना है बी। तुम्हें क्या निकालना है बी। तो यहाँ तो देखो बहुत सिंपल हो गया। क्या करें इन दोनों इक्वेशन को, ऐड। 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 यहाँ तो तुम्हें कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ा, पी का दोनों सेम है कोफिशिएंट और एक माइनस है एक प्लस है, तो ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 0.25 बी इज इक्वल टू 20, यानी बी की वैल्यू हो गई 20 अपॉन 0.25, यानी कि 20 इंटू 100, डेसिमल हट जाएंगे 25 पे, आ गई 4 जा 80, ये आंसर। क्लियर? यस सर। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, एकदम से देख के पहले ये सोचा करो कि अच्छा क्या वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ थोड़ा दिमाग लगाया करो, तब आगे के स्टेप खुलते हैं। एकदम से क्वेश्चन देख के सोचो एकदम आंसर आ जाएगा दिमाग में, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें दिख रहा है कि एक पेन पे 5% लॉस है, एक पे 15% गेन है, तो इतना फायदा हो रहा है। दूसरी कंडीशन भी सेम पेन और बुक के लिए है, इतना गेन, तो टोटल इतना गेन। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए था कि पेन और बुक की बात हो रही है, दोनों का सीपी कहीं मेंशन नहीं है, अलग अलग ले लो, फिर प्रॉफिट और लॉस सारे सीपी के टर्म में निकलो, इक्वेशन बन गई। चलो, if a seller gives a discount of 15% on retail price, retail price मतलब मार्क प्राइस। mark price, she still makes a profit of 2%. Which of the following ensures that she makes a profit of 20%? पहले तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर कोई सेलर है जो 15% का डिस्काउंट दे रहा है एमपी पे, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे ही होता है मार्क प्राइस पे, तब भी उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 2% का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है विच एंश्योर्स, मतलब उस कंडीशन के बाद
इस बात की श्योरिटी हो जाए कि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो एक है कि वो जो 15% का डिस्काउंट था अब क्या कर दे 5% का कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि डिस्काउंट 2% का कर दे। तीसरा क्या है मार्क प्राइस को 2% से इंक्रीज कर दे। चौथा क्या है सेल एट रिटेल प्राइस, यानी नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट ही ना दे। सेल एट रिटेल प्राइस मतलब नो डिस्काउंट। तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे हमें ये श्योरिटी हो जाए कि उसे प्रॉफिट कितना मिलेगा 20%। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था जहां पे कि मार्क प्राइस प्रॉफिट और डिस्काउंट रिलेट थे, क्या चीज पढ़ी थी, कौन सा मेथड पढ़ा था? मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, गुड। तो भाई हमने ये पढ़ा था कि ये अगर सीपी है इसको हम मार्कअप कर दें कुछ परसेंटेज का तो हमें क्या मिल जाता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हो जाता है तो सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाता है प्रॉफिट। तो ये परसेंटेज इंक्रीज है सब। तो इसके लिए हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेते हैं एफ एम। ये डिस्काउंट परसेंटेज डिक्रीज है तो एक एफ डी, और ये प्रॉफिट है तो एफ पी। तो हम कहते हैं कि दिस एफ पी इज इक्वल टू एफ एम इंटू एफ डी। तो कोई खतरनाक फार्मूला नहीं, इसका मतलब ये है कि एक बार तुम परसेंटेज चेंज कर रहा हो जिससे मार्कअप हो रहा है और फिर उस पर दूसरा परसेंटेज डिक्रीज कर रहा हो तो सेलिंग प्राइस पे आ रहा हो। भाई यही तो कर रहे हैं हम। सीपी पे परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो एमपी बनता है, एमपी पे कुछ परसेंटेज डिक्रीज करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। और दूसरा रिलेशन हमें पता है कि सीपी पे जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है उससे हमें एसपी मिल जाता है। तो ये एफ पी वाला जो फैक्टर है वो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट का रिजल्ट होता है। इसी को हमने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में लिख रखा है, एफ पी इज दिस विद दिस। तो पहली कंडीशन में क्या दिया है डिस्काउंट इज 15%, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 2% का। ठीक है, तो 15% डिस्काउंट का मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा 15% डिस्काउंट के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 17/20। 15/100 हो गया ये, यानी 3/20, और 1 माइनस करेंगे यस 17/20। प्रॉफिट कितना है 2%, यानी 1/50, और इसे इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 51/50। 50। ये हो जाएगा मार्कअप हमें नहीं पता है, तो मार्कअप की वैल्यू आ गई 0 से 0 चला जाएगा। 17 3 जा 51 ना, और 2 इधर 6/5 आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना भी एक बार, 3 2 जा 6 6/5 ये आ रहा है मार्कअप फैक्टर। यस सर। ठीक है, तो मार्कअप फैक्टर इज 6/5। 6/5 का क्या मतलब है, कितना परसेंट मार्कअप कर रखा है हमने 1/5 सर। So 20%. यस 1/5 यानी कि 20%। तो उसने 20% तो मार्कअप कर रखा है। अब देखो उसे प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब तुम्हें दिमाग लगाना कौन सा ऑप्शन सही है। सीपी को उसने मार्कअप कितना किया है 20%। कौन सा सर ऑप्शन ऑप्शन होगा फोर। वेरी गुड, ऑप्शन 4।
भाई ऑप्शन 1 ये है कि वो 5% डिस्काउंट दे दे। तो देखो जब 20% उसने मार्कअप किया है और अगर कुछ डिस्काउंट दे देगी वो, तो क्या होगा? प्रॉफिट 20% से कम हो जाएगा। यस सर। भाई प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? इसी मार्कअप से तो आ रहा है ना प्रॉफिट। अगर 20% उसने मार्कअप किया है, प्रॉफिट उसने चाहे 5% दे या 2% दे, अब प्रॉफिट 20 नहीं रहेगा। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं कि कितना आ रहा है, कम होगा कुछ ना कुछ। तीसरा ऑप्शन क्या है? रिटेल को इंक्रीज कर दे और 2% से, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब 20 से ऊपर चला जाएगा। भाई 20% तो पहले से ही है ना। अगर रिटेल प्राइस और बढ़ा दिया 2%, तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? सेल एट रिटेल प्राइस, नो डिस्काउंट। तो नो डिस्काउंट का मतलब है कि जितना उसने मार्कअप किया है वही सीधे सीधे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, क्योंकि डिस्काउंट 0 है, तो यही प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर सबको? यस सर। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हमें कितनी हेल्प मिल रही है। हमें कुछ एज्यूम नहीं करना पड़ा कि सीपी को इतना मानो, फिर इतना एनपी होगा, फिर उसका डिस्काउंट होगा। सीधे तुम्हें रिलेशन पता चल रहा है। चलो ये तो तुम लोग कर लोगे। देखो 2017 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या है। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से और आंसर बताओ। मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टेबल सेल्स it to wholesaler dealer at a profit of 10%. Wholesaler dealer sells the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sell it to the customer at a profit of 50%. If the customer pays this much for the table, then its manufacturing cost. Manufacturing cost थी यहाँ पर, उसको इंक्रीज करके उसने बेचा है किसको? डीलर को। डीलर ने उसे बेचा 30% प्रॉफिट पे रिटेलर को। रिटेलर ने उसे बेचा 50% प्रॉफिट पे कस्टमर को। कस्टमर ने इतने रुपीस दिए हैं, तो पूछ रहा है ये क्या होगी। इसे मान लेते हैं एक्स। किस मेथड से करोगे? क्या लग रहा है क्वेश्चन देख के? सक्सेसिव तो परसेंटेज। सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंटेज है और उसको हम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से कर लेंगे। तो x इंटू 10% इंक्रीज मतलब मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 11/10. 11/10। गुड। 30% के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 13/10. 50% के लिए 3/2। 3/2। ये सब इन सब के मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट का रिजल्ट होगा 4 to 9। 2000 सर। क्या रहा है? 2000। वेरी गुड। यही आ रहा है 2000। मेरा तो यही यार। हाँ और किसी का पूछ लेते हैं। 2000 का 10%, 2200 का 30%। ऐसा नहीं हो पाएगा। यही आ रहा है भाई। अरे 11 से कट करो, अगर होगा तो 11 से ही हो जाएगा। 2 और 13 माइनस 2 11, 11 से जाएगा सीधे सीधे ये। 11 3 से 33, देन 7 और 2 9, 90, 390। 13 से जाएगा 30, 3 से जाएगा 10। 10 इंटू 10 इंटू 2, यस 2000 सही है। कैलकुलेशन में इतनी देर मत लगाया करो, कैंसिल ही तो करने थे। एक 11 और 13 दो फैक्टर्स है, तो 11 से जल्दी हो जाता। हमें डिविजिबिलिटी देख ली और कर दिया उससे।
चलो लास्ट क्वेश्चन कैट का ये रहा। इन अ मार्केट प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। दो टाइप के मैंगोज हैं, एक मीडियम क्वालिटी और एक गुड क्वालिटी। इसके जो प्राइस है यानी सीपी मीडियम क्वालिटी का अगर हम ले लें इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। तो अगर इसको एक्स ले तो गुड वाले के कितने हो जाएंगे सीपी x upon 2। एक्स अपॉन 2 ये 2x। yes sir 2x। 2x प्राइस ऑफ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ ऑफ गुड मैंगोज। इसके कम है प्राइस, गुड वाले के ज्यादा है। शॉपकीपर बाइज 80 केजी गुड मैंगोज, तो वही यहाँ लिख लो 80 केजी एंड 40 केजी मीडियम क्वालिटी, तो यहाँ लिख लो 40 केजी from the market and then sell all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones। तो ये तो होगा इनका वेट, कितना कितना लिया। सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, इन दोनों की कंबाइन करके उसने किस रेट पे बेचा। तू बताएगा वैल्यू क्या क्या कितने पे बेचा उसने। सर 2x minus 10% of 2x। गुड, तो क्या आ गई वैल्यू। देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फ्रैक्शन में भी हो सकता है और कहीं कहीं डेसिमल भी हेल्पफुल होता है। तो जैसे 2x में से तुम्हें 10% ऑफ 2 माइनस करना है तो 0.2 ले लो उसे, 2x माइनस 0.2 हो जाएगा 1.8x। तो सेल कितने पे कर दिया टोटल मिला के, इतने पर। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। ये हमने सीपी माना है पर केजी। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी उसे। 3x। पर केजी है ना, यहाँ वेट नीचे दिया है। भाई एक्स के रेट से 40 केजी खरीदे तो मीडियम क्वालिटी खरीदने में कितने पे कितनी कॉस्ट लगी होगी उसे। So 40x plus 160x। 40x और गुड क्वालिटी वाले 200 खरीदने आ में जाएगा कितनी सर। कॉस्ट 160x यानी कि 200x। टोटल अर्निंग कितनी हुई, टोटल सेलिंग प्राइस कितना मिला उसे, वेट कितना हो गया सेल करने में, दोनों को मिला के बेच रहा है यानी कि 120 केजी 120। इनटू किस रेट पे बेच रहा है, इतने पर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और 0 से डेसिमल हट जाएगा। 12 इंटू 18 180 प्लस 36 कितना हो गया सर 260। 1.8x इसका थोड़ा समझा दीजिए। वो कह रहा है कि जो सेल कर रहा है एट अ कॉमन प्राइस, यानी दोनों टाइप की क्वालिटी को मिक्स करके एक कॉमन प्राइस पे बेच रहा है, विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। यानी जो गुड वन खरीदे हैं 2x उसमें से कम करके बेच रहा है कितना 10%। टू एक्स में से 10% ऑफ 2x को माइनस करना है। तो 2x माइनस 10% मैंने यहाँ डेसिमल में इसलिए ले लिया कि ज्यादा इजी लग रहा है। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन को देख के आइडिया होना चाहिए कब डेसिमल लेना कब फ्रैक्शन। अगर मैं यह फ्रैक्शन बनाता तो फिर अजीब सा लगते। तो 2x माइनस 0.2x कितना हो गया 1.8x। यस सर। दिस इज सेलिंग प्राइस। या फिर तुम वैसे कर सकते थे कि 2x इंटू 10% कम किया है उसका तो क्या वैल्यू आएगी। 10% इज 1/10
और कम किया है तो 9/10 से मल्टीप्लाई, तो ये तब भी वही आ जाता है 18x अपॉन 10, 1.8। 2x का 10% कम कर रहा है ना, यानी उसके 90% पे बेच रहा है दिस वन। तो टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया, कितनी अर्निंग हुई उसकी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितने पैसे देके उसने खरीदा था। अब प्रॉफिट निकाल लो, तो क्या हो गया प्रॉफिट, परसेंटेज में दे रखा है तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 8% हो जाता, 16। 8% आंसर भाई, 16x का प्रॉफिट हो रहा है और टोटल कॉस्ट क्या है उसकी, सीपी क्या है, टोटल कितने खर्च किए उसने, 200। 200x इंटू 100%, x से x गया, 2 से ये 8, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया, 8%। ठीक, अब आते हैं डीएस। डीएस के वही ऑप्शन रीड करना। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट है तो इससे हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, या फिर 1 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं होता। दोनों केसेस में ऑप्शन क्या है, 1 आंसर। किसी भी स्टेटमेंट से अलोन, इसे यूज कर लो या इसे यूज कर लो, दोनों से आंसर कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 2। दोनों को मिला के ही कर पाओगे, अलग अलग किसी से भी नहीं हो सकता, तो 3। और दोनों मिला के भी आंसर नहीं कर सकते, अभी भी इनसफिशिएंट है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, ये तो वही है जो पिछली क्लासेस में करते हैं, सेम ऑप्शन है। क्वेश्चन है ये, डिड द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन लॉस और गेन, क्या हम ये बता सकते हैं कि ट्रांजैक्शन में लॉस या गेन हो रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एसपी ऑफ आर्टिकल इज 320, क्या इससे हम कुछ बता पा रहे हैं कि लॉस है, गेन है, क्या है, नो सर। कुछ बता, नो सर। कुछ भी नहीं पता इसमें, तो ये तो नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 21। 18 आर्टिकल इज इक्वल टू, लिखना नहीं है, कुछ सॉल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ रीड करके ये बताओ, बता सकते हैं या नहीं बता सकते। यस सर, स्टेटमेंट 2 से बता सकते हैं। इसमें यस सर। ठीक है, बस, तो ये आंसर क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन, सेकंड, इधर अलोन था ना सर, सेकंड स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सर। 1। ऑप्शन 1 है, या तो हम S1 से बता सकते हैं, तो इससे नहीं बता सकते, इससे नहीं बता सकते, और इससे बता सकते हैं, दोनों केसेस में ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है आइदर अलोन, यानी S1 से भी बता सकते हैं अकेले, और S2 से भी बता सकते हैं, कोई सा भी स्टेटमेंट यूज कर लो, S1 से भी आंसर मिलेगा, S2 से भी मिलेगा, अलग अलग। दिस इज अच्छा, ऑप्शन तो 2। ऑप्शन 1। ऑप्शन, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ जरूरत नहीं है, ये मैं तुमसे अलग से पूछ रहा एलसीएम हूँ, लेके हमारा सर, एलसीएम लेके। एलसीएम, गुड। वरना फिर इसको के मान लेंगे, ये k/18 हो जाएगा एसपी, और ये k/21 हो जाएगा, और हम फिर ये लगा लेंगे एफ इजिकल टू एस पी अपॉन सी, इससे भी हो जाएगा, वरना एलसीएम मेथड से जल्दी हो जाता है, फास्ट है ऐसे केस में। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल हमें निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, क्या दे रखा है स्टेटमेंट 1 में, कॉस्ट प्राइस इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस इज दिस, क्या इस इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कॉस्ट प्राइस, यस सर। कॉस्ट प्राइस इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन बन रही है, और सेलिंग प्राइस भी तुम्हें पता है, तो हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है,
सेलिंग प्राइस PP माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट। ये करने की जरूरत नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस इज 10 टाइम्स द प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट को मान लेते हैं x, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10x, 10x। और सेलिंग प्राइस भी तुम्हें पता है 165। ये इक्वेशन बन गई। तो इससे हमें पता चल जाएगा x की वैल्यू, तो CP भी आ जाएगा। ठीक, तुम्हें सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस तुमने देख लिया माइंड में, अच्छा ऐसे ऐसे होगा, इक्वेशन चाहो तो लिख लो बस। अब तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ यहाँ से हम x की वैल्यू निकल जाएगी, x आ जाएगा तो CP भी पता चल जाएगा, यानी इट इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? प्रॉफिट इज 10% ऑफ ₹160 द सेलिंग प्राइस। यानी क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है 160 है, और प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ दिस। क्या इससे CP आ जाएगा? यस सर। आ जाएगा भाई। SP पता चल गया, प्रॉफिट इससे निकल आएगा इसी रिलेशन से, फिर से हम निकाल लेंगे CP, यानी ये भी सफिशिएंट है। अब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। नाउ ऑप्शन 2। इस केस में ऑप्शन 2 आता है, ये भी सफिशिएंट है अलोन, और ये भी सफिशिएंट है अलोन। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, what was the discount percentage offered on item X less than 16%? वो पूछ रहा है कि जो डिस्काउंट परसेंटेज हम दे रहे हैं किसी भी आइटम पर, वो क्या है, लेस देन है 16% से। क्या हम ये बता सकते हैं कि हाँ लेस देन है या नहीं है? पहला क्या है स्टेटमेंट 1, मार्क प्राइस वाज एट मोस्ट ₹30। मार्क प्राइस की मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है वो क्या है 30, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, एंड प्रॉफिट वाज 20%। क्या इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज 16 से लेस होगी या नहीं? सर भाई इससे नहीं आ सकता, क्योंकि देखो रिलेशन याद रखो क्या थी, CP थी, CP से मार्कअप था तो MP था, MP से डिस्काउंट है तो फिर सेलिंग प्राइस है, और इस सेलिंग प्राइस और CP के बीच में प्रॉफिट है। यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है, MP की एक वैल्यू दिख रही है और प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन सेलिंग प्राइस तुम्हें नहीं पता, तो डिस्काउंट तुम नहीं अंदाजा लगा सकते क्या है। या फिर तुम चाहते कि CP साइड से हम SP निकालें, तो फिर तुम्हें ये CP नहीं पता है, तो दोनों केसेस में तुम ये नहीं बता सकते, यानी इस स्टेटमेंट 1 के बेस पे नहीं बता सकते। स्टेटमेंट 2 के बेस पर क्या कह रहा है, CP वाज 20। क्या पहले ये सोचो, क्या सिर्फ इसके बेस पे कुछ बता सकते हो? नो सर। तो ये भी इनसफिशिएंट, ये तो कुछ पता ही नहीं, CP बस 20 रुपए, ये है इंफॉर्मेशन। दोनों को एकदम से मिलाकर। एकदम से दोनों इंफॉर्मेशन मिलाना मत, पहले अलग अलग देखना। जब दोनों तुम अलग अलग ऑप्शन काट दो कि नहीं ये भी इनसफिशिएंट है ये भी इनसफिशिएंट है, तब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, यानी S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस है 20, मैक्सिमम जो MP हो सकता है दैट इज 30, और प्रॉफिट जो परसेंटेज है दैट इज 25। अब देखो ये है 20, CP हमें पता चल गया 20, और प्रॉफिट परसेंटेज पता चल गई 25।
अब हम एसपी निकाल सकते हैं। यस सर। यस सर। तो एसपी आ जाएगी, तो फिर एमपी भी हमें दे रखा है एक वैल्यू, तो डिस्काउंट पता चल सकता है। लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा है, उसमें तुमसे ये नहीं कह रहा कि क्या हम डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। इस बार डिस्काउंट के अंदर भी एक वैल्यू की लिमिट है, यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां ये कह रहा है कि क्या ये 16% से कम है या नहीं। तो क्या करो, एसपी कितना आएगा, सीपी अगर 20 है और प्रॉफिट कितना है 25%, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 25। को 25% से इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू, ये इंक्रीजिंग है 1/4, इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा 5/4, कितना आ गया 5 सर। 25, ये आ गया 25। और एमपी कितना है, मैक्सिमम हो सकता है 30, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। तो कितना डिस्काउंट होगा, अगर एमपी की वैल्यू 30 है और सेलिंग प्राइस है 25, तो कितना परसेंटेज डिस्काउंट आ गया, क्या आएगा डिस्काउंट, अगर तुम्हें मार्क प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो, तो डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल सकते हो। सर 20% आएगा डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट किसके बीच में होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू जो शॉपकीपर दिखाता है अपना मार्क प्राइस और जिस पे वो बेचता है, इसी को तो डिस्काउंट कहते हैं, सर इन दोनों के डिफरेंस को। 16.66% है। तो डिस्काउंट कितना आ रहा है, 5 रुपीज का, और परसेंटेज में क्या होगा 5 अपॉन, डिस्काउंट किस पे बेस्ड होता है हमेशा, 30 MP। एमपी पर, ये ध्यान रखना है, डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन एमपी, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज ऑफ एमपी के टर्म में होता है। सर मैंने एसपी पर निकाल दिया था। तो हमेशा याद रखो डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन एमपी, हर परसेंटेज की कोई ना कोई बेस होती है, उससे याद रखो। तो ये कितना परसेंट आ गया 16.66, यानी अगर मार्क प्राइस 30 है तो डिस्काउंट कितना है 16.66%। ठीक है, अब तुम्हें ये आंसर करना है कि क्या तुम बता सकते हो कि डिस्काउंट की परसेंटेज लेस देन 16% थी या नहीं। तो नहीं अगर सर, देखो यहाँ ज्यादा पर है। एट मोस्ट वर्ड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ये होता कि मार्क प्राइस वाज 30, तो तुम आंसर कर सकते थे, तुम ये कह सकते थे यस क्योंकि 30 पर इतना परसेंट आ रहा है तो ये नहीं है, यानी तुम आंसर कर सकते थे, तो दोनों मिलके सफिशिएंट होते। लेकिन अभी एक यहाँ पर एक चीज और भी ट्रिकी बची भी है, एट मोस्ट, वो कह रहा है मार्क प्राइस क्या है, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30, यानी कम भी हो सकता है। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस तो आ रहा है 25, ये तो फिक्स है सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 फिक्स है और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज 25 फिक्स है, सेलिंग प्राइस तो 25 है। अगर मैं मार्क प्राइस कम कर दूं, मान लो 25 ही कर दूं, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट कितना हो जाएगा अगर मार्क प्राइस भी 25 हो जाए और सेलिंग प्राइस भी 25 हो 0। जाए, 0। यानी डिस्काउंट 16.66 तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उससे कम कितना भी हो सकता है। यानी हम ये मान रहे हैं कि वो लॉस में अगर नहीं बेच रहा, तो डिस्काउंट कहीं ना कहीं 0 से लेके 16.66 कुछ भी परसेंट हो सकता है।
तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। यानी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या 4। होगा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। अब हम इनसफिशिएंट हो गए आंसर करने में, क्योंकि इस एक वर्ड ने हमारा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, एट मोस्ट। तो हमने एट मोस्ट पे तो देख लिया, एट मोस्ट पे तो हमें डिस्काउंट पता चल गया 16.66 है, लेकिन अगर हम उसको कम कर दे तो डिस्काउंट भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस फिक्स है, 25 रुपए पे ही बेचना है। इसलिए ऐसे केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक। ये सर काफी ट्रिकी था। ये काफी ट्रिकी था, एक तो इसमें वैल्यू भी निकालनी पड़ी और दूसरा एट मोस्ट भी दे रखा था, ये ट्रिकी क्वेश्चन था। कोई नहीं, चलो ऐसे क्वेश्चन भी करने चाहिए। तो क्लियर। तो एक बात तो ये बताओ कि कैट के क्वेश्चन देख के ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है? नहीं सर, अब तो नहीं। नो नो सर। चलो, ये फायदा होता है, क्लास में ज्यादा टफ कर लो तो फिर और क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं। तो ध्यान ये रखना है, सीपी हमारा बेस होता है, हर क्वेश्चन में पहले सीपी को ढूंढो कि सीपी क्या दे रखा है, उसी के बेस पे प्रॉफिट लॉस जितना भी बनेगा सब सीपी के टर्म में होगा। फिर प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी या सेलिंग प्राइस है, उस हिसाब से कन्वर्ट कर लो इक्वेशंस को, ये आ जाता है। ये सक्सेसिव परसेंटेज हमेशा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेके कर लो, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये डिस्काउंट प्रॉफिट मार्कअप, ये तीनों एक इस एफपी से रिलेट है, दो कोई गिवन होंगे, एक अननोन होगा, वो हम निकाल लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी तो ये चल ही रहा है हमारा। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी थी कि क्या एक्स की वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू लेस देन 16% है या नहीं, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगर सिर्फ ये होता कि क्या हम डिस्काउंट की बता सकते हैं या नहीं बता सकते, तो फिर अलग हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास के लिए मैम का मैसेज आ गया इंग्लिश के लिए, आप ज्वाइन कर लो इंग्लिश की क्लास। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर।